हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर। चलो ठीक है, देखो अब एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी पढ़ते हैं जो आप सुनते आ रहे हो पर सबको डाउट रहती है इसमें। इस क्वांटिटी का नाम है GMM। GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं इसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है ना, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, इसका मास निकालना है। इसका मास कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सो 16 × 4 क्या हो गया टोटल? सब कुछ ऐड करोगे तो 98 आया। बट सवाल आता है कि सर यूनिट क्या आएगा? करेक्ट, व्हाट इज अ यूनिट? अब देखो, तुम एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, मतलब एक ही है सल्फ्यूर, ओनली वन सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर, अगर इसका मास निकालोगे तो इसका मास आ जाएगा 98 AMU। क्या आ जाएगा? 98 AMU। और अगर तुम एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालोगे तो वेट वजन आ जाएगा 98 ग्राम। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस होता है ना 98, इसमें सबको डाउट रहती है। दिक्कत क्या होती है कि बच्चे 98 लिख के छोड़ देते हैं, उनके आगे का उसको पता नहीं होता है AMU और ग्राम में डिफरेंस, और जिसमें IIT कंफ्यूज करते रहता है। ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है। व्हाट इज AMU? डाउट आता है कि सर ये AMU क्या है। देखो AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हो गया? एक एटम बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है एक एटम। ठीक है। तुम जो पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है, सोच लो इतना छोटा है। ठीक है। तो एक एटम के मास को अपन ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द मास ऑफ एटम इन ग्राम। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट। आई कैन नॉट राइट इन ग्राम। अगर लिखेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल जीरो बोल देंगे उसको, पर फिर भी मेरे को मास जानना है। देन व्हाट आई विल डू, तुम ही सोचो ना, सोडियम का कोई मास 11 बोला होगा, मैग्नीशियम का मास 12 बोला होगा, इसका मतलब मास पता होगा तभी तो बोला होगा। ऐसे अपने मन से थोड़ा बोल देगा 11 है कि 12 है। ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जिसके जितने भी मास आए, ये सब एक्चुअली मास होते हैं AMU में, जो अपन निगलेक्ट करते हैं, अपने को पता नहीं होता AMU। ठीक है। अब देखो, एक एटम का मास ग्राम के बराबर नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि सोडियम का मास, अब मैं बोला सोडियम मास इज 11 AMU। ठीक है। ये एक सोडियम का मास हो गया। क्या हो गया? ये एक सोडियम, वन एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ सोडियम का मास हो गया 11 AMU। अब आप बोलोगे कि सर बट बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर तो ग्राम में आता है। देखो जब भी आंसर ग्राम में आएगा ना, ग्राम एक बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया एटम के लिए। ग्राम इज अ वेरी बिग क्वांटिटी फॉर एटम। आपका आंसर अगर ग्राम में आ रहा है, इसका मतलब आप उस कंपाउंड का मोल का मास निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो उसको? you are calculating mass of 1 mole of that substance, mass of 1 mole of that substance। ठीक है ना। तभी आपका जो मास है वो ग्राम में आ रहा है। देखो एग्जांपल एक प्रूफ करके दिखाते हैं। अब सपोज एक सोडियम का मास, तुम क्या बोला? मास इज 11 AMU। ठीक है। 11 AMU आया। अब मैं मान के चलो मेरे को निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम ये निकालना है। तो देखो कैसे, कुछ नहीं करोगे। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है ना। मोल एक नंबर है। एक सोडियम का मास है 11, तो एक मोल मतलब कितना हो गया? इतना सोडियम एटम हो गया। ठीक है। इतना सोडियम एटम हो गया। अब इतना सोडियम एटम का मतलब क्या? कितना ग्राम, मतलब कितना मास हो जाएगा? ऐसे निकालो, 6.023 × 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 सोडियम, इट इज इक्वल टू 11 AMU। ठीक है। 11 AMU। अब जो AMU होता है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्या होता है 1 AMU? 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है वैल्यू। ठीक है। अब तुम ग्राम में इसको सब्स्टिट्यूट करो। देखो 6.023 × 10⁻23 इंटू 11 इंटू 1.67 × 10⁻⁻24। ठीक है। कर दिए। अब कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है भैया? 6.023 इंटू 1.67, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 10 होता है। क्या वैल्यू होता है? ऑलमोस्ट 10। ठीक है। 10⁻23 10⁻24, वैल्यू होगा 10⁻1 इंटू 11। और अपना आंसर किस में आ रहा था? देखो अपना आंसर ग्राम में आ रहा था ना, क्योंकि इतना ग्राम होता है तो 20 मैनी ग्राम। तो देखो ये और ये कैंसिल आ गया, आंसर आ गया कि नहीं? 11 ग्राम। समझ में आया? इसका मतलब होता है कि जब भी तुम देखोगे कि 98 ग्राम, अगर मान के चलो सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया सल्फ्यूरिक एसिड? हाँ यहाँ देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो 98 ग्राम लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 98 ग्राम। अगर कोई पूछेगा कि एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो बोलना पड़ेगा 98 AMU। समझ में आया? मोल और मास में क्या डिफरेंस है? मोल जो होता है ना, उसका जो भी आप कोई भी सब्सटेंस का मोल का मास लोगे हमेशा ग्राम में आएगा, और इंडिविजुअल सब्सटेंस का मास लोगे वो हमेशा AMU आएगा। यही डिफरेंस है। समझ में आ गया? इसीलिए तुम देखोगे जब भी ग्राम लिखा रहेगा ना, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास। ये सब देखो हिडन वर्ड्स है, बुक में लिखता नहीं है ढंग से कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास का मतलब कुछ नहीं होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड सिंस मोल इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, इसलिए उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? द वैल्यू इज 98 ग्राम फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो छोटा सा, वाटर। ठीक है।
अगर मैं पूछ दूं कि भाई एक कंपाउंड ऑफ वाटर का क्या मास है, तो माय आंसर विल बी सर ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 2, सो द मास इज 18 AMU. वन कंपाउंड ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मास इज 18 AMU. नाउ आई वांट टू फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर. क्या करना है, वह एक मोल पानी का मास निकालना है. आंसर तो आएगा 18 ग्राम, ये मेरे को पता है. देखो कैसे आएगा बताते हैं. एक वाटर का दाम मास हो गया 18 AMU. सो वन मोल वाटर का मतलब कितना वाटर हो गया, वन मोल वाटर का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23. इतना वाटर हो गया, ठीक है. और एक वाटर का मास है 18 AMU. सो वन मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा, वन मोल वाटर का मास हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23. इतना वाटर आ गया इंटू 18 AMU, करेक्ट. और आपको पता है कि 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1 AMU का मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻24, करेक्ट, 10⁻24. और अपना रिजल्ट किस में आ जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा ग्राम में. अब देखो कैलकुलेट करो, ऑटोमेटिक आंसर 18 आ जाएगा. देखो ये और ये मल्टीप्लाई करके 10 बना, चेक कर लेना 10 आएगा. ये और ये क्या आ गया 10⁻1 इंटू 18 इंटू ग्राम. देखो कैंसिल होकर 18 ग्राम आया कि नहीं, यही होता है. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, जब भी मोलर मास निकालोगे मास ग्राम में आएगा, और जब भी इंडिविजुअल मास निकालोगे किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, तो मास किस में आएगा भैया, मास आपका आएगा AMU में. समझ में आया. चलो ठीक है, बाय बाय.